हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी एनालिसिस जो हम करते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। कार्डिनल यूटिलिटी सेज दैट सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। यूटिलिटी को नंबरों में मेजर किया जा सकता है, ऐसा कार्डिनल यूटिलिटी का कहना है। बट दिस थ्योरी हैज़ सम लिमिटेशंस। कौन कौन सी? नंबर 1, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। आपको कैसे पता लगेगा आपने समोसा खाया या फिर आपने सैंडविच खाया तो यूटिलिटी कितने नंबरों में हुई? सेटिस्फैक्शन तो एक फीलिंग है, वी कैन नॉट मेजर इट इन नंबर्स लाइक वेट और हाइट। ये तो एक फीलिंग है, ये हमें कैसे पता लगेगा इतने नंबर की यूटिलिटी मिलगी या इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिलगी। मनी इज़ नॉट अ परफेक्ट मेजर, दैट इज द थ्योरी एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी। ये पूरी थ्योरी एज्यूम करती है कि यूटिलिटी को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन, दैट इज़ रिच और पुअर फील्स डिफरेंटली। मतलब रिच के लिए मनी की वैल्यू कम है और जो पुअर है उसके लिए मनी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, रिच स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकते हैं, अपना खर्चा ज़्यादा खुले तौर पे कर सकते हैं, और गरीब के पास कम पैसे होते हैं, वो बचा के रखता है। एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ अनरियलिस्टिक। ये भी अनरियलिस्टिक एजम्पशन है यूटिलिटी एनालिसिस की। इट एज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी। इन रियल लाइफ एज मनी इंक्रीजेज, जैसे मनी बढ़ता है द यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं आपकी जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे पैसे कम रहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अनरियल या unrealistic assumptions, it assumes consumers are perfectly rational and can calculate satisfaction in numbers, which is not practical. ये थ्योरी एज्यूम करती है कंज्यूमर रैशनल है और हर एक को पता है कि क्या क्या खा के कितनी कितनी यूटिलिटी मिलेगी, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, इट इग्नोर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हैबिट्स, इमोशंस एंड सोशल फैक्टर्स, नॉट ओनली ऑन मेजरेबल यूटिलिटी। ये कहता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं और जो कंज्यूमर है वो रैशनल तरीके से जो बिहेव करेगा, मगर असल ज़िंदगी में जो भी हम क्या खाते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी हैबिट्स पे, इमोशंस पे, सोशल फैक्टर्स पे, ये सारी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चों की शादी हो रही है तो अपने बच्चों की शादी करनी है, तो हम देखें बच्चों की शादी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लोग उड़ा देते हैं। अब यूटिलिटी या इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट असल ज़िंदगी में तो होता है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें इमोशंस के थ्रू या सोशल फैक्टर्स के थ्रू ड्राइव होती हैं, तो ये चीज़ें तो यूटिलिटी बताती ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स। इट डज़ नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन केसेस लाइक इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। तो यूटिलिटी जो टॉपिक है पूरा का पूरा वो इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स को अच्छे से डिस्कस नहीं करता, उनको इग्नोर कर देता है, जबकि इंडिफरेंस कर्व इनको जो है अच्छे से डिस्कस करता है और इनको तोड़ के बताता है कि प्राइस इफेक्ट ऐसा हुआ, इनकम इफेक्ट ऐसा हुआ, इसी वजह से प्राइस के चेंज होने से इनमें ऐसा चेंज आया। आई होप छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।